शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। आज रश्मि और विशाल को तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। शादी को 10 साल हो गए थे, मगर साथ में 7 साल ही रह पाए थे। 3 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। रश्मि के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी, जो अभी विशाल के घर से लेना था, और विशाल के हाथ में गहनों की लिस्ट थी, जो रश्मि से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि विशाल 12 लाख रुपए की राशि एक मुश्त रश्मि को चुकाएगा। रश्मि और विशाल दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर विशाल के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही रश्मि को करनी थी, इसलिए 3 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, विशाल, रश्मि और रश्मि की माताजी। विशाल घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। रश्मि और विशाल का इकलौता बेटा, जो अभी 6 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह रश्मि के पास ही रहेगा। विशाल महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको रश्मि ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। विशाल ने उसके सपने को पूरा किया था। विशाल थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। रश्मि ने अब गौर से विशाल को देखा। 3 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 3 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ पड़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था विशाल। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर विशाल के भाई भाभी और उधर रश्मि की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न रश्मि लौटी और न विशाल लाने गया। रश्मि की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रश्मि को न जाने क्यों विशाल को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रश्मि ने सिर्फ अपना सामान लिया, विशाल के सामान को छुआ भी नहीं। फिर रश्मि ने विशाल को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। विशाल ने बैग वापस रश्मि को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई रश्मि। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर रश्मि की मां ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 12 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों, कहकर विशाल सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। रश्मि ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर विशाल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। रश्मि की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। रश्मि को मौका मिल गया। वो विशाल के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रश्मि ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। रश्मि की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रश्मि के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुनसी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और विशाल ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई।
माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। विशाल बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वो विशाल से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रश्मि सुन सी बैठी थी। विशाल गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक विशाल कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 3 साल से तड़प रही थी। सबके सारे बांध एक साथ टूट गए। रश्मि ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई विशाल से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रश्मि की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने बस एक पेपर की तरह ही है और कुछ नहीं। काश इनको पहले मिलने दिया होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।